ओम ओम जय श्री सीताराम। भगवान शिव से जब माता सती ने कहा कि हे प्रभु हमें काकभुशुंडी जी की कथा बताएं, तो भगवान भोले शंकर ने कहा कि गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई, धन्य सती पावन मति तोरी। हे सती तुम्हारी मति परम पावनी है कि रघुपति चरण प्रीति नहीं थोड़ी, कि आपने पूरी रघुपति कथा सुनी, पूरी मेरे श्री राम जी की कथा सुनी, उसके बाद भी आपको भुशुंडी जी की कथा सुननी है, क्योंकि उसमें भी श्री राम संवाद आता है। इसलिए हे पार्वती आपकी मति को बारंबार नमन है। ऐसे प्रश्न विहंगपत कीन काग सन जाई, असो सादर कहाऊँ मैं सुनहु उमा मन लाई। ऐसे ही प्रसंग गरुण जी ने किया था और वह सब कथा मैं कहता हूँ, आदर पूर्वक सुनिएगा। मैं जिम कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुख सुमुख सुलोचन। प्रथम दक्ष गृह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। दक्ष जग तब भा अपमाना, तुम अधिको तजे तब प्राणा। हम मम अनुचरण कीन मखभंगा, जानो तुम सो सकल प्रसंगा। भगवान ने बताया कि किस प्रकार पिछले जीवन में आप सती के नाम से मेरे साथ जीवन व्यतीत कर रही थी और किस प्रकार सारा विश्रांत हुआ था, जिसके बाद दक्ष यज्ञ भंग करने के बाद आप पुनः पार्वती के रूप में जन्म ली। वह सब कथा आपको याद है। और तब अतिशोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिर सरिस तड़ागा, कौतुक देखो फिरो विरागा। मैं यहाँ वहाँ आपके वियोग में व्याकुल होकर भटक रहा था, क्योंकि अपने घर में कैलाश में आप थी नहीं, इस वजह से मेरा मन नहीं लग रहा था। और मैं कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा में सुदूर सुमेर नामक स्वर्ण का पर्वत है, वहाँ पर नीलांचल नाम का पर्वत है, जो सुमेर पर्वत का ही एक अंश है। उस नील पर्वत के स्वर्ण में 4 सुंदर शिखर हैं। उनको जब मैंने ऊपर से देखा तो मुझे बहुत सुंदर लगा। उन चारों शिखरों पर बरगद पीपल पाकर आम के बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं। बहुत सुंदर वन बना हुआ है और सुंदर सरोवर सुशोभित है। मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इतना सुंदर मनोहर दृश्य देखकर मेरा मन आकर्षित हुआ और मैं उस नील पर्वत पर, वह पर्वत जहाँ काकभुशुंडी जी निवास करते हैं, जिनके कल्प के अंत में भी नाश नहीं होता, मैं उस पर्वत के निकट गया। वहाँ माया का विस्तार ही नहीं है पार्वती। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। रहे व्याप्त समस्त जग माही, ते ही गिर निकट कबहु नहीं जाए। उस गिर पर्वत के नज़दीक कभी भी ऐसे दोष भटकते ही नहीं हैं। ता बस हरें भजह जिम कागा, सो सुन उमा सहित अनुरागा। ऐसे काकभुशुंडी जी की कथा, जिनको भगवान का नाम जपने मात्र से ऐसे जो संसार के 6 दुख कष्ट हैं वो उनके पास नहीं करते हैं, उनके नगर में जहाँ निवास करते हैं उधर से नहीं गुजरते हैं, ऐसे काकभुशुंडी जी की कथा मन लगाकर सुने। तहाँ बस हरें भजय जिम कागा, सो सुन उमा सहित अनुरागा। पीपर तरु तर ध्यान सुधरही, जाप जग पाकर तर करही। आम चाह कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। मात्र एक हरि का भजन, दूसरा कोई कार्य नहीं है। काकभुशुंडी जी को पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हैं, पाकड़ के वृक्ष के नीचे जप करते हैं और आम के वृक्ष के नीचे मानस पूजा करते हैं। यही काकभुशुंडी जी का नित्य कर्म है। रामचरित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। सुना सकल मति विमल मराला, बसई निरंतर जेत ही काला। जब मैं जाय सो कौतुक देखा, उर उपजा आनंद विशेखा। तब कछुकाल मराल तनु धरि तहकीन निवास, सादर सुन रघुपति चरित पुन आयम कैलाश। भगवान शिव शंभु भोलेनाथ कहते हैं कि मैंने वहाँ जाकर हंस का शरीर धारण करके नील पर्वत पर निवास किया और आदरपूर्वक 84 प्रसंगों में कहे हुए रामचरित्र को सुना, जो मैंने तुम्हें सुनाया।
और वहाँ पे वह चरित्र भुशुंडी जी के मुख से सुनने के बाद मेरा हृदय शीतल हुआ और मैं कैलाश पे वापस आया। वह सब कथा जो मैंने कही वही कथा भुशुंडी जी ने कही थी। यह सब इतिहास मैंने आपको कहा जिस समय मैं स्वयं काकभुशुंडी जी के पास गया था। अब वह कथा जिसके कारण काकभुशुंडी जी को यह ज्ञान मिला, वह सब कथा मैं आपसे कहता हूँ। जब रघुनाथन कीनासन की जब रघुनाथ भगवान राम ने खेल करते हुए जब युद्ध में गरुण मेघनाथ के शक्तिपात से भगवान राम बध गए थे, उस समय गरुण जी ने जब भगवान को उस शक्तिपात से छुड़ाया, उसके बाद गरुण जी को अपने मन में एक अजीब सा द्वंद्व उत्पन्न हो गया कि आखिर भगवान कैसे बंध गए नागपाश और मैं भगवान को छुड़ाने आया हूँ। इस अनोखे क्रम के कारण भगवान की इस माया के वशीभूत होकर गरुण जी ने अशांत हुए और अशांत होने के कारण गरुण जी नारद जी के पास गए। नारद जी ने गरुण जी से कहा कि राम जी का जो चरित्र है वह इतना व्यापक है कि मैं स्वयं कई बार उसमें फंस चुका हूँ। इसलिए हे गरुण जी, आप ब्रह्मा जी के पास जाओ, क्योंकि ब्रह्मा जी ही आपको इस संशय से निकाल पाएंगे। और जब ब्रह्मा जी के पास गरुण जी पहुँचते हैं और उनसे अपना सारा संशय कहते हैं, तो ब्रह्मा जी मन में विचार करके कहते हैं कि मन कह करें विचार विधाता, माया बस कभी कोविद ज्ञाता, हरि माया कर अमित प्रभावा और विपुल बार जहि मोहि न चावा। ब्रह्मा जी ने कहा कि कितनी बार तो राम जी की माया में मैं स्वयं ही फंस गया हूँ। तो अस जग में जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खगराजा, तब बोले विद गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे विनीता के पुत्र गरुण जी, तुम शिव जी के पास जाओ, वही तुम्हारा संशय दूर कर सकते हैं। और यह सुनकर गरुण जी पुनः आकाश मार्ग से चल पड़े। गरुण जी मेरे पास आए, तेहि मम पद सादर सिर नावा, पुनि आपन संदेह सुनावा, सुनिता कर विनता मृदवानी, प्रेम सहित मैं कहो भवानी, मिले गरुण मार्ग मह मोही, कवन बात समझावो तोही, तब होई सब संशय भंगा, जहु बहुकाल करऊँ सतसंगा। भगवान ने क्या भगवान शिव ने कहा कि हे गरुण, मैं अभी रास्ते में हूँ, मैं कुबेर जी के पास जा रहा हूँ, रुकने का मेरे पास समय नहीं है। वर्ण कथा मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन जितना मोह आपको इस समय है वह मोह थोड़े मोड़े कथा भागवत से नहीं दूर होगा। तबहि होहि सब संशय भंगा, जब बहुकाल करऊँ सतसंगा। आपके मन का मोह संशय मात्र तब ही मिटेगा जब बहुत काल तक सत्संग करोगे, दीर्घ काल तक आप सत्संग करेंगे, और उतना समय मेरे पास नहीं है। तो सुनई तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भत मुनिन जो गाई, जहि मह आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। भगवान ने कहा कि हमें वह कथा सुननी चाहिए जो आदि से लेकर अंत तक श्री राम को भगवान के रूप में ही प्रतिपाद्य करती हो। निधि हरि कथा हो तो जहाँ भाई, पठमो तह सोनो तुम जाई, और जाए ही सुनह सकल संदोहा, राम चरण होई हैं अति नेहा। कि मैं तुमको ऐसी जगह भेजता हूँ जहाँ निरंतर भगवान राम का कथा भजन होता है, और जहाँ बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई किन्न दृढ़ अनुराग। तो भगवान ने कहा कि बिना सत्संग के हरि कथा संभव नहीं है, भगवान की कथा के बिना मोह जाता नहीं है।
और मोह के बिना, जब तक आपके मन में मोह है तब तक भगवान के प्रति आपका दृढ़ अनुराग नहीं होगा, और भगवान बिना दृढ़ अनुराग के मिलते नहीं हैं। और मोह का विनाश बिना दीर्घ काल तक कथा के संभव नहीं है। तो उत्तर दिश सुंदर नील नीला तह रह काग भुषुंड सुशीला, राम भगत पद पदम पवीना, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। राम कथा सो कहें निरंतर, सादर सुनई विविध विहंग बर जाए, सुनो हरि तह हरि गुण भूरी, हुई हैं मोह जनित दुख दूरी। भगवान ने कहा कि हे भुषुंड जी, हे गरुड़ जी, आप काकभुषुंड जी से कथा सुनने के लिए जाइए, वहाँ आपका समस्त मोह दूर होगा, समस्त संशय आपके कट जाएंगे। मैं जब तह सब कथा बुझाई, चले हर्ष मम पद सिर नाई, ताते उमा न मैं समझावा, रघुपद कृपा मरम मैं पावा, होइए कीन कबहु अभिमाना, सोखे वह चह कृपा निधाना, कछ तह न पुनि मैं नहीं राखा, समझे खग खगही कह भाषा। भगवान ने कहा कि मैंने गरुड़ जी को इस कारण भी काकभुषुंड जी के पास भेजा, क्योंकि उनके मन का मोह और संदेह तभी मिटेगा जब वो काकभुषुंड जी से कथा सुनेंगे, क्योंकि खग की पक्षी की भाषा समझता है, और उनका मोह तभी खत्म होगा जब वह काकभुषुंड जी से कथा सुनेंगे। काकभुषुंड जी के सामने बैठकर तब उनको प्रभु के ज्ञान का, प्रभु के भक्ति का और प्रभु की महिमा का ज्ञान होगा। इस प्रकार गरुड़ जी जो स्वयं भगवान विष्णु के वाहन हैं, उनको भी भगवान की माया मोह लेती है, और यह समस्त माया से परे काकभुषुंड जी नीलांचल पर्वत पर रहते हैं, जहाँ अखंड भक्ति का निवास है और परम सुहावना सुंदर धाम है। और यहाँ काकभुषुंड जी कथा करने वाले थे, उसी समय गरुड़ जी का आगमन हुआ, और काकभुषुंड जी ने गरुड़ जी के पहुँचने पर उनका सम्मान किया, और भुषुंड जी ने पुनः गरुड़ जी को भगवान की कथा सुनाई। वह कथा जो समस्त गुणों की खान है, संक्षेप में इसको काकभुषुंड रामायण के नाम से भी हम जानते हैं। वह कथा अगले अंक में हम करेंगे। जय श्री सीता।